ये तीन जिसके पास आ गए उसको समृद्ध बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और ये तीनों आपके पास नहीं है, बाकी सब आपके पास है, ये मैं स्पष्ट और निश्चित रूप से बोल सकता हूं। आपके पास अपने किए का पश्चाताप नहीं है, आपको अपने दुश्मनों को क्षमा करने का बड़ा दिल नहीं है, आपको आपके मिले हुए चीजों को देख के धन्यवाद बोलने की भाव नहीं है। ये तीनों किसके पास है? हाथ उठाओ। और ये तीन देना ही कथा और पुराणों का एकमात्र सार है कि आप मिले हुए को खुश मान के धन्यवाद बोलो, गलत लोगों को क्षमा कर दो, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर दो। उसी समय तरंग बदलते हैं। इससे क्या होगा महाराज? इससे तेरा फायदा होगा, इससे तेरे अंदर घुसा हुआ कॉर्टिसोल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और एंडोर्फिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एंडोर्फिन मनी किंग कहा जाता है साइंस में। एंडोर्फिन को क्या कहते हैं? यानी समृद्धि देता है। और पुअर बनाने वाला अगर कोई है तो कॉर्टिसोल है। आज आपके शरीर में छोटी या बड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल जरूर है। क्या है? और खुश रहोगे तो क्या आएगा? और खुश वही रहेगा जो क्षमा करेगा। अगर ये सोचेगा कि मेरे साथ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा दिया, ये सोचता रहे कोई, वो खुश रहेगा? बता दो मेरे को। हाँ, तो आज हम एक छोटा सा काम करें। कथा तो बहुत सुना, सब काम किया। आज आप, मैं बोलूं जैसे बोलो, हाथ जोड़ लो एक बार। मन से बोलोगे क्या कि खाली मुंह से बोलोगे? क्योंकि ये मुंह से बोल के काम नहीं करेगा। पड़ोसी को मुंह से बोल के ठगा सकते हो, हाउ आर यू, आई लव यू, वो मान लेगा कि प्यार कर रहा। मन में तुम सोचोगे नालायक तुझे देखा इसलिए बोलना पड़ रहा है, बाकी तो तेरा मेरा कुछ नहीं है। हम तो अंदर में सब समझते हैं। मन बोल सकता है ना ऐसा। दुनिया आपकी मुंह की बातों से खुश हो जाएगी, प्रकृति नहीं खुश होगी। ये प्रकृति एक तरंग फेंकती है, आप एक तरंग फेंकते हो। ये दोनों का मिलन ही समृद्धि है, दोनों का मिलन ही दरिद्रता है। आप जब उससे मिलते हो तो पश्चाताप भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से और धन्यवाद भाव से मिलोगे तो ये प्रकृति से आने वाले तरंग के साथ आपका एंडोर्फिन जुड़ेगा, तो आपके हर काम में सफलता मिलेगी। यही भैरव पुराण। आपके हर एक जगह आनंद होगा, यही भैरव पुराण है। कौन चाहता है कि मैं समृद्ध बन जाऊं, सुखी बन जाऊं, धनवान बन जाऊं? तो दिल से बोलो, फिर जाके बैर विरोध नहीं करना उनसे। यहाँ खत्म कर देना आज बैर विरोध, तो मैं बुलवाता हूँ। अब यहाँ मुंह से बोलो, फिर उनको देखते ही अभी तो मन में ऐसे सोचे ये बहनों कि अभी मैं बोल दूंगी मेरी बहू सही नहीं है, फिर भी महाराज बोल रहे हैं तो मैं बोल दूंगी कि मैंने माफ किया। घर जाके फिर उसको देख लूंगी। कहाँ देखेगी? तो अब घर जाके देखना है तो यहाँ बोलो ही मत। दिल से किसी को माफ करोगे तो आपके अंदर उनके साथ जो कर्मों का बंधन है वो खत्म हो जाएगा। तो उस कर्म बंधन के कारण उत्पन्न होने वाला दुख, दरिद्रता भी आज ही यहीं समाप्त हो जाएगा। आज ही यहीं राजा बनने का बढ़िया अवसर देता हूं मैं आपको कि आप कल से देखो जीवन में कितना मजा आता है। अगर मैं बोलूं जैसे जी के देखो, हमारे कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो होगा अपने हिसाब से कुछ भी, लेकिन तू मेरा दुश्मन नहीं है। जा, मैं मेरी जिंदगी जीता हूँ। और मैंने जिनको दुश्मनी करके तकलीफ दिया उनको भी मैं पश्चाताप के साथ माफ़ी मांगता हूँ। मैं हर प्रकार से सक्षम बनना हो, माफ़ी मांगने की ताकत जिसमें आ गई, क्षमा करने की ताकत जिसमें आ गई, धन्यवाद बोलने की जिसमें ताकत आ गई, वो ही महावीर बन सकता है, बाकी कोई महावीर नहीं बन सकता। ये तीन जिसके पास आ गए उसको समृद्ध बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और ये तीनों आपके पास नहीं है, बाकी सब आपके पास है, ये मैं स्पष्ट और निश्चित रूप से बोल सकता हूं। आपके पास अपने किए का पश्चाताप नहीं है, आपको अपने दुश्मनों को क्षमा करने का बड़ा दिल नहीं है, आपको आपके मिले हुए चीजों को देख के धन्यवाद बोलने की भाव नहीं है। ये तीनों किसके पास है? हाथ उठाओ। और ये तीन देना ही कथा और पुराणों का एकमात्र सार है कि आप मिले हुए को खुश मान के धन्यवाद बोलो, गलत लोगों को क्षमा कर दो, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर दो। उसी समय तरंग बदलते हैं। इससे क्या होगा महाराज? इससे तेरा फायदा होगा, इससे तेरे अंदर घुसा हुआ कॉर्टिसोल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और एंडोर्फिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एंडोर्फिन मनी किंग कहा जाता है साइंस में। एंडोर्फिन को क्या कहते हैं? यानी समृद्धि देता है। और पुअर बनाने वाला अगर कोई है तो कॉर्टिसोल है।
आज आपके शरीर में छोटी या बड़ी मात्रा में कॉर्टिसॉल जरूर है। क्या है? और खुश रहोगे तो क्या आएगा? और खुश वही रहेगा जो क्षमा करेगा। अगर ये सोचेगा कि मेरे साथ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा दिया, ये सोचता रहे कोई, वो खुश रहेगा? बता दो मेरे को। हाँ, तो आज हम एक छोटा सा काम करें। कथा तो बहुत सुना, सब काम किया। आज आप, मैं बोलूं जैसे बोलो, हाथ जोड़ लो एक बार। मन से बोलोगे क्या कि खाली मुंह से बोलोगे? क्योंकि ये मुंह से बोल के काम नहीं करेगा। पड़ोसी को मुंह से बोल के ठगा सकते हो, हाउ आर यू, आई लव यू, वो मान लेगा कि प्यार कर रहा। मन में तुम सोचोगे नालायक, तुझे देखा इसलिए बोलना पड़ रहा है, बाकी तो तेरा मेरा कुछ नहीं है। हम तो अंदर में सब समझते हैं। मन बोल सकता है ना ऐसा। दुनिया आपकी मुंह की बातों से खुश हो जाएगी, प्रकृति नहीं खुश होगी। ये प्रकृति एक तरंग फेंकती है, आप एक तरंग फेंकते हो। ये दोनों का मिलन ही समृद्धि है, दोनों का मिलन ही दरिद्रता है। आप जब उससे मिलते हो तो पश्चाताप भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से और धन्यवाद भाव से मिलोगे तो ये प्रकृति से आने वाले तरंग के साथ आपका एंडोर्फिन जुड़ेगा, तो आपके हर काम में सफलता मिलेगी। यही भैरव पुराण है। आपके हर एक जगह आनंद होगा, यही भैरव पुराण है। कौन चाहता है कि मैं समृद्ध बन जाऊं, सुखी बन जाऊं, धनवान बन जाऊं? तो दिल से बोलो, फिर जाके बैर विरोध नहीं करना उनसे। यहाँ खत्म कर देना आज बैर विरोध, तो मैं बुलवाता हूँ। अब यहाँ मुंह से बोलो, फिर उनको देखते ही अभी तो मन में ऐसे सोचे ये बहनों कि अभी मैं बोल दूंगी मेरी बहू सही नहीं है, फिर भी महाराज बोल रहे हैं तो मैं बोल दूंगी कि मैंने माफ किया। घर जाके फिर उसको देख लूंगी। कहाँ देखेगी? तो अब घर जाके देखना है तो यहाँ बोलो ही मत। दिल से किसी को माफ करोगे तो आपके अंदर उनके साथ जो कर्मों का बंधन है वो खत्म हो जाएगा। तो उस कर्म बंधन के कारण उत्पन्न होने वाला दुख, दरिद्रता भी आज ही यहीं समाप्त हो जाएगा। आज ही यहीं राजा बनने का बढ़िया अवसर देता हूं मैं आपको कि आप कल से देखो जीवन में कितना मजा आता है। अगर मैं बोलूं जैसे जी के देखो, हमारे कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो होगा अपने हिसाब से कुछ भी, लेकिन तू मेरा दुश्मन नहीं है। जा, मैं मेरी जिंदगी जीता हूँ। और मैंने जिनको दुश्मनी करके तकलीफ दिया उनको भी मैं पश्चाताप के साथ माफ़ी मांगता हूँ। मैं हर प्रकार से सक्षम बनना हो, माफ़ी मांगने की ताकत जिसमें आ गई, क्षमा करने की ताकत जिसमें आ गई, धन्यवाद बोलने की जिसमें ताकत आ गई, वही महावीर बन सकता है, बाकी कोई महावीर नहीं बन सकता।